अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज जिस टॉपिक पे मुझे 1.5-2 मिनट दिया गया है बोलने के लिए, वो इतना इमोशनल टॉपिक है कि मैं बैठा तो मुंबई में हूँ, लेकिन मेरा दिल, दिमाग और मेरी रूह जो है इस टाइम जामिया के सदर दरवाजे पे और जामिया के स्कूल में जो है। फिज़िकली मैं यहाँ हूँ, मेंटली जो है मैं जामिया स्कूल पहुँच गया और ये मेरे लिए प्रिविलेज की बात है कि अपने स्कूल के लिए मुझे मौका दिया गया कि मैं 2 अल्फाज कहूँ, बट टाइम बहुत लिमिटेड दिया गया है। 1.5-2 मिनट में मुझे अपनी बात रखनी है और मैं कोशिश करूँगा कि उस कम वक्त में अपनी बात रखूँ। बहरहाल, माई सेल्फ मोहम्मद हारून सिद्दीकी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और कॉर्पोरेट हेड MEP फॉर रुस्तम जी ग्रुप। एंड काफ़ी साल मैं दुबई में रहा, ओमान में रहा और अभी 5-6 साल से मैं मुंबई में हूँ। जहाँ पर भी मैं रहा, दुबई में, ओमान में, हर जगह हमने जामिया का नाम को ऊंचा रखने की कोशिश की और हर जगह हमने फंक्शंस ऑर्गेनाइज़ किए, फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, सब जामियाइट्स को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की। और उसी का नतीजा है कि आज आप लोग देखते होंगे, इस साल तो खैर कोविड हो गया, बट हर साल जामिया फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब। USA, UK, बहरीन, कतर, हर जगह जामिया फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने 1986 में 10th की थी और नर्सरी से लेके मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंजीनियरिंग, सब चीज़ मैंने जामिया से ही की। आज मैं जो भी हूँ, जिस लायक भी हूँ, वो मुझे जामिया ने ही बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी अचीवमेंट्स हैं उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ास तौर से मिडिल स्कूल में जो हमने सीखा वो एक नायाब चीज़ है। और जो चीज़ें हम, मेरे बच्चे अक्सर कहते हैं कि आपका कैसा स्कूल है, आपकी कैसी यूनिवर्सिटी है, कि आज भी हर पल आप उससे कनेक्ट रहते हैं और हमेशा उसके बारे में बात करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई गैदरिंग हो। तो आपका ऐसा कौन सा स्कूल है, ऐसे स्कूल में कौन से आपके ऐसे दोस्त हैं जो अभी भी आपके साथ हैं, ऐसे कौन से टीचर्स हैं जिन टीचर्स का नाम लेते हैं तो आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मैं बहुत अपने टीचर्स को मिस करता हूँ, याद करता हूँ, चाहे वो मुफ्ती साहब हों, फारूक साहब हों, हमीद साहब हों, प्रे प्रकाश साहब हों, हशमत साहब हों, हमारे बाबा दीन हों जो हमारे बागबानी को चलाते थे, या हमारे मुश्ताक भाई हों जो हमारे पियोन हुआ करते थे, और इसरार साहब हों, हमारे प्रिंसिपल आज़ाद रसूल साहब, खालिद सैफुल्लाह साहब। इन सब लोगों ने जो हमारे किरदार को बनाने में और जो हमको तालीम दी, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए 1-2 टीचर्स के मुझे 1-2 वाक़यात ये बनाते में याद आ गए। जैसे हमारे हफीज़ुद्दीन साहब जो हमको ड्राइंग पढ़ाते थे मिडिल स्कूल में, उन्होंने एक दफ़ा हमको सदर दरवाजे के सामने क्लास ली ओपन में हमारी, और सबको शीट एक दी और हमको उन्होंने बोला कि ये सामने की दोनों, जो हॉस्टल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, गालिबन अजमल मंजिल और दूसरा जहाँ पे हमारा ये सदर दरवाजे के सामने मिडिल स्कूल के, कि इसका आप स्केच बनाओ पूरी दोनों बिल्डिंग्स का यहाँ बैठ के। तो मेरे को क्लास में भी मन नहीं लग रहा था, क्लास छोड़ के जाके फुटबॉल खेलने का मन था, बाहर जाने का मन था। तो मैं शीट लेके हफीज़ुद्दीन साहब के पास गया। मैंने कहा सर, ये छोटी सी शीट A4 की शीट थी, उस टाइम हमें A4 का मतलब नहीं मालूम था, जो कॉपी का पेज था, जो शीट थी उन्होंने दी थी हमें बनाने के लिए। तो मैंने कहा सर, इसमें ये 2 बिल्डिंग, सदर दरवाज़ा इतनी सी शीट पे कैसे आएगा, तो मेरे से तो ये बन नहीं पाएगी सर, तो ये हमसे कैसे बनेगी, ये तो हो नहीं पाएगा हमसे। तो हफीज़ुद्दीन साहब ने अपने जो उनका एक मखसूस अंदाज़ था, उस अंदाज से वो शीट मेरे हाथ से ली, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, और शीट में जो पंचिंग का होल होता है वो उन्होंने पहले खुद देखा उस होल में से, फिर मुझे वो शीट दी और बोले इसमें से देख। मैंने देखा तो बोले क्या क्या दिख रहा है, तो मेरे को सदर दरवाज़ा दिख रहा था, जो भी दिख रहा था मैंने बता दिया उन्हें। तो उन्होंने बोला भाई हारून, इतने से होल में से जब ये पूरी दुनिया दिख सकती है तो इतनी A4 की शीट पे क्यों नहीं बन सकता ये। तो हमने जो है वो सर झुका लिया। उस टाइम पे तो सर झुका के हम लोग बैठ के, वो चीज़ मुझे अभी भी याद आती है। और कई बार मैं मिसाल देता हूँ, ये जो एक मिसाल थी इसका बड़ा गहरा मतलब है कि ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखा जाए और कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। वो एक मेरा इनोसेंट सा सवाल था, लेकिन उसका जो उन्होंने जवाब दिया वो लाजवाब था। एक छोटा सा किस्सा और मुझे याद आ रहा है फारूक साहब की बाबत। फारूक साहब हमको फिज़िक्स, सोशल साइंस पढ़ाते थे फारूक साहब, और काफ़ी मैथमेटिक्स भी वो हमको पढ़ाते थे। और जब हमको मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम होती थी तो हम उनके घर जाके प्रॉब्लम वगैरह को
उनसे समझ लिया करते थे। मैथ भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। स्कूल में तो वो मैथ नहीं पढ़ाते थे, हम घर पे हम उनके पास कभी कभार जाते थे। जब मैं दुबई चला गया और काफ़ी साल हो गए, एक बार मुझे फारूक साहब दिखे बटला हाउस में, मस्जिद के पास में। तो मैंने देखा कि सर जो हैं वो मस्जिद में एंट्री ले रहे हैं। तो मैंने सर का चप्पल जहाँ पर रख रहे थे वो जगह देखी, तो ताकि जब नमाज ख़त्म हो तो मैं उसी जगह आ जाऊँ और उनसे मुलाकात कर लूँ। बहुत साल हो चुके थे उनसे मुलाकात हुए हुए। ये बात है तकरीबन मे बी 2000 की बात रहेगी। तो जब नमाज में भी मुझे यही ख्याल था कि जल्दी से मेरी सर से मुलाकात हो जाए, कहीं निकल ना जाए। तो मैंने जल्दी से फारिग होके जहाँ पे उन्होंने चप्पल रखे थे मैं उसी जगह आ गया और मैंने उनके चप्पल जो है अपने हाथ में ले लिए। मैंने कहा सर आएंगे। सर को मैंने आते देखा, चप्पल उनके उठा के अपने हाथ में ले लिए। सर किसी से बात करते हुए आ रहे थे, तो जैसे ही वो उधर आए अपनी चप्पल देखने लगे तो चप्पल जगह पे ना दिख के उनको लगा, तो मैंने चप्पल सामने रख दी। उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा और चप्पल पहन ली। और जब उन्होंने मुझे देखा तो उस दौर में उनकी थोड़ी याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, तो बड़े गौर से देखा। तो मैंने कहा सर मैं हारून। 1 मिनट उन्होंने कुछ वक़्फ़ा लिया, तो मैं बयान नहीं कर सकता उस वाक़े को कि वो कितना बिलक बिलक के मस्जिद में मेरे से गले रख के रोए, और मैं भी काफ़ी रोया। काफ़ी लोग वहाँ पे जमा हो गए। तो वो बराबर उनकी आँख में आंसू थे और वो ये कह रहे थे कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया है मेरी औलाद से भी ज़्यादा अजीज़ है, मेरी औलाद से भी ज़्यादा अजीज़ है। तो ये सब चीज़ें और किसी स्कूल में पढ़ के मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये अपनी बात को मैं ज़्यादा तूल नहीं देना चाहूँगा। अगर मैं किस्से निकालने बैठूँ, हशमत साहब के बागबानी में हमने क्या किया। हिरफा के टीचर हमारे तसद्दुक़ साहब थे। तसद्दुक़ साहब ने हमको हिरफा क्लास में, हिरफा जो है ये हैंडीक्राफ्ट्स की जिस क्लास को हम लोग उस टाइम हिरफा बोलते थे, वो क्लास में हमने क्या सीखा आज हमको एहसास होता है। उन टीचर से, उन असातिज़ा से जो मोहब्बत मिली और जो पेरेंट्स वाली मोहब्बत मिली। उस ज़माने में कोई पीटीए, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन तो नहीं होती थी, ना वो कोई मीटिंग्स होती थी। जो पीटीए जो भी होता था वो संडे में कोई भी टीचर, मकसूद साहब का मैं खुसूसन जिक्र करना चाहूँगा, वो मेरे दूसरी क्लास में क्लास टीचर भी थे और करिकुलर एक्टिविटीज़ के वो इंचार्ज रहते थे। तो बैतबाजी हो या पोइट्री हो, इन सब चीज़ों में वो हमको पहले से सिखाते भी थे। अमूमन अगर कोई गलती होती थी या हम पढ़ाई में थोड़ा पीछे कभी उनको लगता था कि नहीं हो पा रहा है, तो इतवार के इतवार वो घर आते थे और वहीं पे पीटीएम हो जाता था और हमारी ठुकाई भी वहीं की वहीं हो जाती थी। सब चीज़ इतवार के इतवार में सेटल हो जाती थी मकसूद साहब के साथ में। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हमारे असातिज़ा जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए। और जो असातिज़ा हमारे हयात हैं, अल्लाह उनका साया जो है हमारे सर पे कायम रखे। इससे बहुत है, अगर मैं बोलने पे आऊँ तो ये वीडियो इट विल नॉट लास्ट, इट विल टेक आवर्स एंड आवर्स, and it's an emotional topic also what has given, but the time provided is very less, and just I have to conclude this video. And my best wishes, and I'm very proud to be the alumni of the Jamia Millia Islamia, and though for the middle school also, from the middle school whatever the engineering and whatever we had learned, it is all because of the middle school teachers and the base what they had provided. And my best wishes to all the students and the teaching community and the support staff for the bright future, and the congratulations to each and every Jamiites for achieving the heights during this crisis periods. And our university is rated number 1 in the Ministry of HRD ratings, and during this century celebration this Jamia had proven to the world that whatever the foundation stones and whatever the thoughts were in the minds of the founders of the Jamia during the 100 years, it is innate, and they are in process of implementing those in these situations also. Just I will conclude my talk. दयारे शौक मेरा, शहर आरज़ू मेरा, यहीं पे आके खेमा ज़न हुए थे वो दीवाने। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।